ओके सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो आज था 26 दिसंबर और आज निफ्टी का एक्सपायरी भी था। निफ्टी जिस तरीके से मूव कर रहा है, जिस तरीके से झूला झूला रहा है ना, मज़ा आ जा रहा है झूल करके। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा उस कुछ लेबल्स वगैरह उस पर। ठीक है ना, क्योंकि जब तक सीखेंगे नहीं ना, लॉस गारंटी है, इतना तो है ही। तो थोड़ा सा उसमें अपना बाउंड्रीज वगैरह बनाते हैं कि क्या कहाँ कब कैसे किस तरीके से किया जाए। हर वो चीज़ कोशिश कीजिए कि उसको सीखें, तब करें तब मज़ा आएगा। बिना सीखे करेंगे हाँ तो तुक्का तो कभी कभी ना लग ही जाता है, लेकिन आप कंसिस्टेंस प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। ठीक है ना। तो इस वीडियोस में हम लोग सीखने वाले हैं कि कल यानी कि 27/12 यानी कि 27 दिसंबर 2024 को क्या हो सकता है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। इसमें कुछ लेवल्स में आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा। उस लेवल्स को आप अपने स्क्रीन पे ट्रेड लेने से पहले उसको स्क्रीन पे ड्रॉ कीजिए। ये नहीं कर रहा कि आप ट्रेड आप ड्रॉ करके दिए कि वही किस तरह से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो उसे रोकें, किसी रोकें। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आई होप कि आपको उसमें कुछ सीखने को मिले। और सीखने को मिले तो लाइक कीजिए ना, और सब्सक्राइब कहाँ से करें। और अगर कोई डाउट हो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसे कवर करने की। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। ओके, पॉज हो गया और यहाँ से कर देना है मिनिमाइज। चलिए, तो ये है निफ्टी 50 का चार्ट 30 मिनट टाइम फ्रेम पे। इसको पहले हम लोग थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, क्योंकि मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है सबको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे ना इसको टाइम फ्रेम छोटा करके इसको सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लर्निंग होगा तभी तो अर्निंग हो पाएगा। चलिए, तो फिलहाल अभी जो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने देखा हुआ है, और इसको मैंने पहले से इसमें कुछ लेवल्स मैंने ड्रॉ किया हुआ है, आप उसको देखेंगे क्यों किस तरीके से मैंने किया हुआ है। चलिए देख लेते हैं। तो फिलहाल जो अभी मेजर सपोर्ट मुझे दिख रहा है, जो बड़ा सा जो लेवल है वो है 24,000 से 24,060-70 का। 24,000 से 24,070 का जो ये है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। यानी कि मार्केट अगर उठेगा ना तो मैक्सिमम इस लेवल को रेसिस्ट करना चाहिए। अगर उसे ब्रेक करता है तो ये जो आपको एक गैप दिख रहा है ना, ये निफ्टी 50 का जो गैप डाउन हुआ था, ये इसको पूरा का पूरा फिलफिल कर देगा। ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई गैप, अगर कोई गैप डाउन हुआ या फिर गैप अप हुआ, वो बड़ा अच्छा काम करता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। तो इसे मार्क कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये हो गया मेजर रेजिस्टेंस हमारा ऊपर का। मेजर सपोर्ट क्या है? मेजर सपोर्ट हमारा फिलहाल निफ्टी के लिए रहेगा 23,360 के आसपास का। और ये एक जोन है 23,360 और 23,270। 23,270 और 23,360, मतलब लगभग ये 100 पॉइंट का एक मेजर सपोर्ट हमारा बन रहा है डाउन साइड में। कि अगर यहाँ से अगर ये जो लो बना हुआ है आज का लो, या फिर इसका जो पहले का जो लो बना हुआ है, ये ब्रेक करता है तो देन मेजर सपोर्ट हमारा। तो मेजर रेजिस्टेंस, मेजर सपोर्ट ये हो गया। अब थोड़ा सा टाइम फ्रेम छोटा करते हैं अब इसको, और तब आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आएगा कि अब ट्रेड किस तरीके से हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले हैं। ठीक है, अब दूसरा लेवल हमारा निकलता है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब देखोगे कि यहाँ मार्केट कई बार, एक बार रिस्पेक्ट किया, दूसरी बार और ये तीसरी बार भी यहाँ पर रिस्पेक्ट किया है। वहाँ पे आने के बाद मार्केट हमेशा डाउन साइड, यानी कि यहाँ जो है सेलर्स बहुत ही ज़्यादा मौजूद हैं। ठीक है ना, और जब इसको ब्रेक करेगा ना तो यहाँ पे आने से इसको कोई नहीं रोक सकता। सीधी सी बात है कि जो लोग भी यहाँ पे सेलिंग करके बैठे होंगे, जो भी सेलर्स जो दिख रहे हैं ना, इतना जब प्रेशर जो लगा रहे हैं, जो लोग भी यहाँ पे सेल करने के लिए बैठे हुए हैं, और ये जब सेल करेंगे ना तो इनकी जब एसएल कटेगी, तब ये मार्केट आपको एक मोमेंटम में देखने को मिलेगा, जो कि इस लेवल तक आने की संभावना हमको दिख रही है। यानी कि 24,000 का जो पहले जो सपोर्ट का काम कर रहा था, अब वो क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी कि ये अगर ब्रेकआउट आता है बढ़िया से, अगर सही फेक कहीं गैप अप गैप डाउन हो गया तो वो अलग बात है, बट जनरली अगर इसको ब्रेक करता है तो एक अच्छा सा सब हम लोग को अपसाइड में मोमेंटम मिलने को मिलेगा। दूसरी चीज, मार्केट ना है ना इस 2-3 दिन से ना मार्केट इस जोन में फंसा हुआ है, देखेंगे। ठीक है ना, 1 दिन 2 दिन 3 दिन से एक जोन में फंसा हुआ है प्रॉपर तरीके से। और अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे आज का कैंडल देखेंगे तो एक स्प्रिंग टॉप टाइप का एक कैंडल बना हुआ है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि मार्केट ना इधर से किसी भी दिशा में जा सकती है, या तो अप साइड भी जा सकता है, डाउन साइड भी जा सकता है, और जिधर भी जाएगा अच्छा खासा मूव करके जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हमको दिख रहा है फिलहाल यहाँ पे। तो ये ऊपर का रेजिस्टेंस हो गया थोड़े टाइम फ्रेम पे, यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट देखें तो ये बन जाएगा आपका 33,540 के आसपास का, यानी कि ये इसका लो। एक सपोर्ट यहाँ पे, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे। ठीक है, ये भी रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, ये पूरा तरीके से। अब थोड़ा सा ना टाइम फ्रेम को और छोटा करते हैं, यानी कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। हमने आधे घंटे पे देखा, 15 मिनट पे देखा, और अब हम बात कर रहे हैं 5 मिनट पे कि यहाँ पे हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अब आप देख पाओगे कि यहाँ जो छोटे टाइम फ्रेम पे है, फिलहाल अभी बात करें यहाँ पे,
तो देन यहाँ आपको दिख जाएगा, यहाँ एक छोटा सा डिस्टेंस दिखेगा, यहाँ दिखेगा और यहाँ दिखेगा। यानी कि अब अगर ये चीज़, ये अगर ब्रेकआउट आता है इस जोन का, अगर यानी कि इस लाइन का ब्रेकआउट आता है, यानी जो लोग भी यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं इनका अगर ब्रेकआउट आता है तो आसानी से आपको देखने को मिलेगा कि अब यहाँ से यहाँ तक आने की संभावना यहाँ पे रहेगी। यानी कि आप रेडी रहोगे इस चीज़ के लिए कि अगर इसका ब्रेकआउट आया, यहाँ से इस जोन का ब्रेकआउट आया, दूसरा रजिस्टेंस हमारा रहेगा, तो यहाँ से जब मूवमेंट अगर मिलेगी तो यहाँ तक आने की संभावना हमारी रहेगी। यानी कि 23,880 के आसपास का जो रेजिस्टेंस है हमारा, ये हमको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर डाउन साइड की तरफ मूव आया, डाउन साइड में सपोर्ट हमारा क्या है, ये जो जोन बना हुआ है, इस जोन का ये हमारा सपोर्ट है डाउन साइड का। ठीक है ना, इसे भी आप मार्क कर सकते हैं। मैं एग्जैक्टली नंबर नहीं बता पाऊंगा, हाँ लिख भी सकते हैं आप चाहो तो। मैं क्या कर रहा हूँ कि आप ना जब ये वीडियो देखो थोड़ा सा काम कीजिए, कंप्यूटर जो भी आप जिस भी लैपटॉप से या फिर आप डेस्कटॉप इस्तेमाल करते हैं या फिर फ़ोन ही क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो, ये ना ड्रॉ कीजिए आप प्रॉपर तरीके से। मैं ये नहीं कर रहा कि आप ट्रेड कीजिए, प्लीज़ डू नॉट टेक ट्रेड, ठीक है, मत लीजिए ट्रेड। बस इस लेवल को ड्रॉ कीजिए और वॉच कीजिए कि ये काम कर रहा नहीं कर रहा। काम अगर कर रहा है तो सीखिए इसको किस तरीके से, लगाइए रोज। अगर इसके लगाने से आपके कुछ लॉसेज अगर कम हो जाते हैं या फिर आप प्रॉफिटेबल बन जाते हो तो क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये फिलहाल हमारा नीचे का सपोर्ट हमारा ये रहेगा, रेजिस्टेंस हमारा ये, अगर ब्रेकआउट आता है तो इधर, और अगर नहीं आता है तो इधर। क्योंकि देखिए एक साइड को कोई बताने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ कि मार्केट कल यहाँ से मूव हो जाएगा, अप साइड जाएगा ना डाउन साइड जाएगा। अगर ये बता देता है ना कोई, सीधी सी बात है भाई, वो क्यों बताएगा। अगर उसे पता हो कि मुझे पता हो कि मार्केट कल ना 500 पॉइंट ऊपर जाने वाला है, या तो मैं पूरा प्रॉपर्टी बेच के नहीं लगा दूंगा कि यार कल तो हम करोड़पति बन जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रेडिक्टेबल है, इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो प्रिडिक्ट करने में आपको दोनों साइड की संभावना देखनी चाहिए। देखिए आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके से ये मार्केट में मूवमेंट आई एंड देन साइडवेज रहा, फिर मूवमेंट आई, फिर साइडवेज रहा, तो फिर कल पॉसिबिलिटी हो सकती है कल इसमें मूवमेंट देखने को मिले। तो इसलिए ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, अगर इसको ब्रेक किया तो फिर ऊपर का ये रेजिस्टेंस हमारा रहेगा, क्योंकि एक जोन में आने के बाद वहाँ पे थोड़ा सा सांस लेना बनता है। ठीक है, तो यहाँ फिलहाल ये सब ये कुछ था कल के लिए, तो इसको थोड़ा सा आप इसमें कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा है आपका बैंक निफ्टी। देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या है। यहाँ पे अगर आप 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेंगे तो मैंने कुछ यहाँ पे कुछ मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, सेम चीज़ वैसे ही एज इट इज़। ठीक है ना, आप देखेंगे कि मैंने इसको, इस जोन को लिया हुआ है रेजिस्टेंस का जोन, जो कि आपका मैं बता दूँ 51,880 के आसपास का, 51,880 से 51,700 का ये एक पॉइंट है। 51,880 780 से 51,700 का जो है ये एक रेजिस्टेंस का जोन है, ये ऊपर का। डाउन साइड में सपोर्ट जो हमको दिखने को मिल रहा है वो है आपका 50,670 से 50,670 से 50,600 का आप मान सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ के एक रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे दिख रही है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक रेजिस्टेंस है हमारा, मेजर सपोर्ट, मेजर रेजिस्टेंस। थोड़ा सा टाइम फ्रेम छोटा कर लीजिए, और चीज़ दिख जाएगा। अब यहाँ पे आपको दिख जाएगी जो है हमारा ये। ठीक है ना, कि अभी फिलहाल इस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है। अगर ऊपर अप साइड की तरफ मूव आता है, अप साइड की तरफ अगर मूव आता है तो आप देख पाएंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो अब इस जोन से बाहर निकलने की अगर कोशिश करता है, तो अगर इस जोन से बाहर निकलता है तो हमें ये देखने को मिल जाएगा, और इस जोन से अगर बाहर निकलता है तो हमें ये देखने को मिल सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें हैं बैंक निफ्टी में, तो थोड़ा सा इसको भी हम आप मार्क कर सकते हैं। मैं इसका नंबर बता देता हूँ एक बार। ये जो मैंने लाइनिंग डाला हुआ है 51,032 का है, यानी कि आप मान सकते हैं 51,000 का एक मेजर सपोर्ट भी है। ठीक है ना, ये हो गया। और दूसरा है अपर साइड में 51,350 और 51,380 के आसपास का। ठीक है, तो ये जोन आप मार्क कर लीजिएगा बैंक निफ्टी में। तीसरी बात करते हैं सेंसेक्स में, उसकी भी मैं बात कर देता हूँ जरा। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाइए। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस फिलहाल हम लोग नाप लेते हैं इसमें क्या। सिमिलरली जैसा निफ्टी में अपर साइड में आ जाएगा तो ये आपको जोन मिल जाएगा। आप ना थोड़ा सा कंप्यूटर स्क्रीन को खोलिए और ये देखिए, आपके भी कंप्यूटर में बना होगा। ये ज़रूरी नहीं कि मैंने जो वर्ड मैंने जो बता दिया, जितना नंबर मैंने बता दिया, आप अब भी उसी नंबर को मार्क करो। आप खुद देखिए कि एक जोन बना हुआ है कि नहीं। ये जोन एक मार्क कर लीजिएगा। यहाँ एक मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। ठीक है, कि अगर अप साइड में मूव आता है तो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है ये जोन। ठीक है, अब बढ़िया सपोर्ट कौन सा हमारा, यानी कि मार्केट अगर गिरता है तो कहाँ तक गिरने की संभावना हमारी रहेगी, यहाँ तक। ये एक जोन रहेगा, मैंने इसको लिया हुआ है, तो छोटा करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। ये
यानी कि पिछली बार जहाँ से बाइंग आई थी यहाँ तक गिरने की संभावना दिख रही है। अगर मार्केट अगर गिरता है तो वहाँ तक गिरने की संभावना फिलहाल अभी दिख रही है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाइए। चलिए, तो ये मेजर रेजिस्टेंस मेजर सपोर्ट हो गया। 15 मिनट का क्या है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अब जो हमको रेजिस्टेंस दिख रहा है वो है हमारा ये एरिया, 1 2 3 बार उस जोन को रेसिस्ट किया है। यानी कि ये है आपका 78,920 के आसपास का जो एरिया है, ये एक रेजिस्टेंस जोन है बाबू, ठीक है ना। कि अगर मार्केट अगर अपसाइड की तरफ अगर इस जोन को अगर ब्रेक किया, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आऊँगा तो मैं बताऊंगा कि ये जोन क्या है, ठीक है। इस जोन को अगर ब्रेक किया तो यहाँ तक आने की संभावना रहेगी। फिलहाल तो इस जोन में फंसा हुआ है। एंड देन रेजिस्टेंस जो क्या है हमारा, ये है मेजर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये जो लो मारा हुआ है ना, ठीक है ना, ये बुलिश इंगल्फिंग बना गया पूरी तरह से इंगल्फ। ये ना आप थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि अब ये गैप अप कैसे हुआ ये भी समझा देते हैं इसके बहाने, ठीक है ना। आप समझिए, इतना बड़ा कैंडल बना रेड और उसके अगेंस्ट देखिए इतना बड़ा ग्रीन बना, लेकिन ये दोनों कैंडल का कंबाइन अगर इसको जोड़ देते हैं, चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इसको ऐड कर देते हैं कि क्या करते हैं कि रेड वाले को और ग्रीन वाले को दोनों को ऐड कर दीजिए ना, तो आपको एक बड़ा सा ना बढ़िया वाला हैमर दिख जाएगा। बहुत अच्छा वाला एक हैमर, जो कि मैंने कल के वीडियो में भी बताया हुआ था, पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है। आप देख सकते हैं कि हैमर किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा हैमर दिख जाएगा। ये इतना बेहतरीन हैमर बना, कारण वही था कि इतना अच्छा गैप अप देखने को मिला हमको मार्केट में अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको टाइम फ्रेम छोटा करते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आके देखते हैं। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो 5 मिनट के जो टाइम फ्रेम पे रेजिस्टेंस जो हमारा है वो है ये जोन, यहाँ एक जोन, यहाँ और यहाँ। यानी कि अब अगर ब्रेकआउट आता है इस जोन का तो इनके बीच का जो रेजिस्टेंस होगा, जो एसएल लगा होगा, ये अगर ब्रेक करता है तो हमारी संभावना रहेगी कि यहाँ तक मार्केट आए। और डाउन साइड में अगर इसे ब्रेक किया, ये जो लाइन हमने बनाया हुआ है ये है आपका 78,200 का, ठीक है ना। अगर इसे ब्रेक करता है तो आपको देखने को मिल जाएगा ये 15 मिनट के टाइम पे जो मैंने सपोर्ट बताया था वो देखने को मिल सकता है। तो इसे आप मार्क कीजिए, ठीक है ना, कंप्यूटर स्क्रीन पे मार्क कीजिए और चेक कीजिए किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। बाकी जो कोई भी अगर कमेंट वगैरह अगर किसी भी तरीके का डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिले तो ही लाइक कीजिएगा, ना तो कोई जरूरत नहीं। अगर लाइक नहीं करेंगे मैं समझ पाऊंगा कि यार आप लोग कुछ नहीं सीख रहे हो, मैं कुछ और ट्राई करूँगा। भाई कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, और लगे कि नहीं किसी को शेयर किया जा सकता है तो प्लीज़ उसे शेयर आप जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।